ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जबकि विषय में रुचि उत्पन्न नहीं होती है, इसके विषय में अपनी चर्चा चल रही है, तो उसको आगे बढ़ाएंगे। चार नियम का पालन हम कितने हृदय से करते हैं, कितना मन से करते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे जप में रुचि उत्पन्न होने के लिए। उसके आगे जब हम जप करते हैं तो अधिकतर हमारे जप की प्रक्रिया स्व केंद्रित होती है, हमारे स्वार्थ पर आधारित होती है। हम जानते नहीं हैं और अनजाने में मन में ये विचार रखते हैं, मैं जप कर रहा हूँ तो मेरे इस दुख का निवारण होना चाहिए, मेरे घर में समृद्धि आनी चाहिए, कष्ट मिट जाने चाहिए, घर में अगर कोई भेदभाव है, कोई वाद विवाद है तो मिटना चाहिए, या मेरी प्रमोशन होनी चाहिए। इस प्रकार के दुखों का निवारण और इंद्रिय भोग की प्राप्ति, इस स्वार्थ से हम प्रेरित रहते हैं। और कहीं ना कहीं मन में कोने में ये विचार करते रहते हैं कि मैं जब कर रहा हूं तो भगवान ये सब मुझे देंगे। तो ये प्रयत्न पूर्वक हमें छोड़ देना चाहिए। उसके लिए उपाय क्या है कि नित्य रूप से हमें सत्संग करना चाहिए। और सत्संग में हमें ये सीखना चाहिए कि भगवान के नाम का जप जो है वो स्वार्थ के लिए, स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं होता है। भगवान का नाम का जप, भगवान के नाम का जप जो है वो भगवान के संतुष्टि के लिए होता है। ये हमें बार बार सुनना चाहिए और अपने मन में इस बात को बसाना चाहिए निष्ठा के साथ कि मैं भगवान नाम का जप आत्मा के उद्धार के लिए कर रहा हूँ। वो आध्यात्मिक स्वार्थ है और भगवान भी चाहते हैं कि हम सबका आत्मा उद्धार हो, हम उनके पास पहुंच जाएं। लेकिन हमारी इच्छाएं सब भौतिक स्तर पे होती है, इस जन्म से संबंधित होती है, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, परिवार से संबंधित होती है, धन से संबंधित होती है। तो विचार पूर्वक हमें इन सभी तथाकथित स्वार्थ से प्रेरित इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। क्योंकि जब हम भगवान की संतुष्टि के लिए जब करते हैं तो हमारे सारे स्वार्थ जो है वो भगवान पूरा करते हैं। जो हमारे लिए अनुकूल है, जो स्वार्थ पूर्ति से हमारा लाभ होगा, हम उनकी भक्ति में अग्रसर होंगे। तो सारे स्वार्थ जो है वो चुन चुन के भगवान पूर्ण करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। अलग से हमें भगवान को अपने योग और क्षेम की याचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम अगर एकाग्र होकर अनन्य भगवान का चिंतन करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, तो अलग अलग से भगवान को एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति भगवान का हो चुका है, भगवान भी उसे अपना लेते हैं और उसका सारा जो भी हित है, सारा क्षेम है, सारा कुशल है, वो सब कुछ पूर्ण कर देते हैं। जब ये श्रद्धा उत्पन्न होती है, निष्ठा उत्पन्न होती है, तो फिर हमारे मन से वो जो प्रार्थनाएं हैं स्वार्थ से प्रेरित, वो सब समाप्त हो जाती है और केवल भगवान के आनंद के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए हम भगवान के नाम का जप करते हैं और करना चाहिए। इसलिए आज एक दिन हमने स्वार्थ से मुक्त होकर जप किया,
हो सकता है कल कुछ घटना होगी तो फिर वो आप भगवान को पुकारने लगेंगे, ये करो वो करो ये करो, तो फिर हमें सुनना है, फिर अपनी गाड़ी जो है वो फिर अपने ट्रैक पे लाना है। ये अथक प्रयास है। जीवन में स्थितियां बदलती रहती हैं, कभी सुख की रहती है, कभी दुख की रहती है, कभी परेशानी की रहती है, कभी पुकार की रहती है। तो ये हर दिन का प्रयास है, ये हर दिन की हमारी तपस्या है। ये हम जितना भी मन भटकेगा, जितना भी मन यहाँ से वहां बहकेगा, तब उसे श्रवण करके, मत गुण श्रवण मात्र ही न, भगवान के गुणों का श्रवण करके, संतों के वाणी का श्रवण करके अपने मन को फिर वापस रास्ते पे लाएंगे और फिर बताएंगे कि भगवान नाम का जप जो है वो केवल उनकी संतुष्टि के लिए करना है, अपने किसी भी स्वार्थ के लिए नहीं करना है। क्योंकि जब तक स्वार्थ के लिए जप करते रहेंगे तो शायद स्वार्थ की पूर्ति होगी, जप में रुचि नहीं आएगी। और जब भगवान की संतुष्टि के लिए जप करेंगे तो भगवान के नाम में रुचि आएगी, भगवान के लिए रति प्रेम उत्पन्न होगा। और हमारे जप का उद्देश्य यही है कि हम भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करें। तो बार बार मन को समझाना जरूरी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।